नमस्कार दोस्तों, अ डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फायर सिक्योरिटीज और सैस ऑनलाइन के कंपैरिजन के बारे में। ये दोनों भारत के डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, रिसेंटली ही एस्टेब्लिश हुए हैं। इस कंपैरिजन में हम अलग अलग मायनों पे नजर डालेंगे, जिसमें कंपनी का बैकग्राउंड, खाता खोलने के शुल्क, ब्रोकरेज चार्जेस, रिसर्च, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, स्पेसिफिकली हम बात करेंगे इनके मोबाइल ऐप्स की परफॉर्मेंस की और भी कई अन्य फीचर, जिससे आप अंदाजा लगा सकें कि इन दोनों में से आपके लिए कौन सा स्टॉक ब्रोकर उपयुक्त है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी बैकग्राउंड से। फायर्स और सैस ऑनलाइन दोनों डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। फायर्स 2015 में तथा सैस ऑनलाइन 2013 में एस्टेब्लिश हुआ था। कोई ऑफलाइन ब्रांचेस नहीं है, डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं तो एक हेडक्वार्टर जरूर है। फायर्स का एनएसई तथा बीएसई के साथ मेंबरशिप है। सैस ऑनलाइन का एमसीएक्स कमोडिटी एक्सचेंज के साथ भी मेंबरशिप है। जब हम बात करेंगे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस या खाता खोलने के शुल्क के बारे में, तो फायर्स के लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना है डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए। सैस ऑनलाइन आपसे 200 रुपए ट्रेडिंग तथा 200 रुपए डीमैट अकाउंट के खोलने के शुल्क लेगा। जहां तक एएमसी की बात है, सैस ऑनलाइन के लिए एएमसी फ्री है। किसी भी अकाउंट के लिए आपको सालाना कोई खर्चा नहीं देना है। फायर्स आपसे डीमैट अकाउंट को मेंटेन करने के लिए हर साल 400 रुपए की राशि लेगा। तो जहां तक खाता खोलने की बात है, वहां पे फायर सस्ता है, लेकिन अगर हम बात करें कि कंसिस्टेंटली आपको पैसे देने पड़ेंगे अपने डीमैट अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, वहां फायर्स रिलेटिवली एक्सपेंसिव है। सैस ऑनलाइन के लिए एएमसी फ्री है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रोकरेज की। यहाँ डिफरेंस काफी बड़ा है। फायर्स और सैस ऑनलाइन हालांकि परसेंटेज बेस पे बराबर है, 0.1% इक्विटी डिलीवरी पे और इंट्राडे में 0.01% दोनों स्टॉक ब्रोकर्स लेते हैं। लेकिन जहां तक मैक्सिमम कैप की बात है, तो सैस ऑनलाइन के केस में किसी भी लेवल पे आपकी ब्रोकरेज 9 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती, चाहे आपकी ट्रेड वैल्यू 50,000 या 5 लाख क्यों ना हो। ओवरऑल ब्रोकरेज उस पर्टिकुलर ऑर्डर की 9 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। हालांकि फायर्स के केस में यही लिमिट 100 रुपए है, तो आपकी ब्रोकरेज काफी ज्यादा हो सकती है जहां तक हम सैस ऑनलाइन से कंपेयर करते हैं। तो रिलेटिवली अगर ब्रोकरेज की बात की जाए तो फायर्स महंगा है। आगे बात करते हैं कस्टमर सर्विस की। एक ऐसा पहलू है जो हम काफी बार रिपीट करते हैं कि नजरअंदाज किया जाता है इनिशियली, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट साबित होता है क्रूशियल मोमेंट्स पे। तो सैस ऑनलाइन आपको ईमेल, फोन और टोल फ्री नंबर देता है, लेकिन फायर्स आपको सिर्फ ईमेल और फोन द्वारा सपोर्ट देता है। जहां तक कस्टमर सर्विस की डिस्काउंट ब्रोकर के द्वारा बात है, आप ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें, क्योंकि फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स मेनली अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जहां तक डिस्काउंट ब्रोकर्स की बात है, उनकी कस्टमर सर्विस की क्वालिटी, चाहे वो टर्न अराउंड टाइम हो, रेजोल्यूशन का क्वालिटी हो, सब मीडियोकर लेवल होता है। तो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर से कस्टमर सर्विस पे आप ना रखें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिसर्च और ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स की। अब रिसर्च दोनों डिस्काउंट ब्रोकर्स प्रोवाइड नहीं करते, ट्रेडिंग कॉल्स हो या रिकमेंडेशंस हो या रिपोर्ट्स हो। हालांकि फायर्स एक डिफरेंशिएटर फैक्टर रखता है, वो कंसिस्टेंटली आपको न्यूज अलर्ट्स प्रोवाइड करता है। वो एसएमएस, ईमेल, व्हाट्सएप या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की नोटिफिकेशंस में न्यूज अलर्ट्स को आपको प्रोवाइड करता है। फायर्स यही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स के साथ बाकी डिस्काउंट ब्रोकर्स से अलग है। सैस ऑनलाइन ये मायनों में कोई तरह की रिपोर्ट्स या रिसर्च प्रोवाइड नहीं करता। जहां तक बात है ट्रेडिंग सेगमेंट्स की, आईपीओस और कमोडिटीज में आप इन्वेस्ट या निवेश नहीं कर पाएंगे अगर आप फायर्स के साथ अकाउंट खोलते हैं तो। लेकिन सैस ऑनलाइन आपको हर तरह की सुविधा प्रोवाइड करता है। काफी तरह की ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स हैं, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओस, करेंसी, कमोडिटी, ईटीएफ्स, बॉन्ड्स, काफी तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो सैस ऑनलाइन के द्वारा आप निवेश कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं कुछ अन्य फीचर्स के बारे में बात करते हैं। हालांकि ये फीचर ज्यादा जरूरी नहीं होती, लेकिन कुछ क्लाइंट्स इनको प्रेफर जरूर करते हैं। अब बात करें एसएमएस अलर्ट्स की, तो आपको सैस ऑनलाइन अलग अलग तरीके से एसएमएस अलर्ट्स प्रोवाइड करता है। ये फंक्शनैलिटी फायर्स में अवेलेबल नहीं है। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि काफी रेयर होता है, काफी लिमिटेड स्टॉक ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं। फायर्स उनमें से एक है। अब हम थोड़ा समय बिताएंगे इनकी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करने में। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स एक बहुत ही जरूरी मायना है एक स्टॉक ब्रोकर को सिलेक्ट करने में।
जहां तक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर की बात है या वेब बेस्ड ब्राउजर एप्लीकेशन की बात है, फायर्स के एप्लीकेशंस, फायर्स के सॉफ्टवेयर्स पूरी इंडस्ट्री में माने जाते हैं स्पीड के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस के लिए। SaaS ऑनलाइन एवरेज टाइप के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है, रेगुलरली अपडेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक इतनी क्वालिटी प्रोवाइड ये अपने क्लाइंट्स को नहीं कर पाए हैं। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं जब हम मोबाइल ऐप को कंपेयर करेंगे। तो इस रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं गूगल प्ले स्टोर का SaaS मोबाइल ट्रेडर, SaaS ऑनलाइन की मोबाइल ऐप है। अगर हम नंबर्स पे नजर डालें तो ये ऐप 3.2 पे रेटेड है, जो इंडस्ट्री एवरेज से काफी बुरा है। अभी तक 320 यूजर्स इस ऐप को रेकमेंड कर चुके हैं, उनमें से करीब 37.5% यूजर्स ने इस ऐप को 1 या 2 पे रेट किया है। ये काफी कंसर्निंग फैक्टर है, काफी मुश्किल वाली बात है किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए। अगर हम SaaS ऑनलाइन का फोकस पे ध्यान दें तो लास्ट अपडेट इनका 26 जनवरी 2015 को हुआ था। ये वीडियो हम बना रहे हैं अप्रैल 2017 में, तो करीब 2 से 2.25 साल हो चुके हैं इस ऐप को अपडेट हुए। जो अच्छे स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं वो अपनी मोबाइल ऐप्स को 3 हफ्ते या मैक्सिमम 1 महीने में अपडेट करते हैं, ताकि उनके क्लाइंट्स को नए नए फीचर्स मिल सकें, क्लाइंट्स को जो पुराने वर्जन में बग्स थे उनसे निजात मिल सके। ये ऐप अब तक 10 से 50 हजार यूजर्स ने इंस्टॉल की है, तो नंबर्स के लेवल पे ये ऐप अच्छी नहीं है। जहां तक हमारे यूजर इंटरव्यूज की बात है तो हमारे यूजर इंटरव्यूज में कुछ कंसर्न सामने आए हैं, जिसमें बैक बटन जो एक बहुत ही बेसिक फंक्शनैलिटी होती है वो किसी समय वर्क नहीं करता। कई बार ये एप्लीकेशन इनकरेक्ट डेटा, गलत इंफॉर्मेशन शो करती है। अगर हम UI की बात करें, यूजर इंटरफेस की बात करें या स्क्रीन्स की बात करें, तो ये ऐप की स्क्रीन काफी बेसिक है। हालांकि ये समझा जा सकता है कि 2015 में ऐप लॉन्च हुई थी, उसके बाद कोई अपडेट नहीं आया है। तो अगर हम ऐप के ओवरऑल UI की बात करें तो जैसे फॉन्ट्स काफी स्मॉल हैं, समझने में मुश्किल आ सकती है, तो ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस में काफी दिक्कतें क्लाइंट्स को आ सकती हैं। तो ये कंसर्न्स जरूर सामने आए जब हमने SaaS ऑनलाइन के क्लाइंट से बात की। तो मोबाइल ट्रेडिंग के लिए SaaS ऑनलाइन की ऐप को रेकमेंड करना मुश्किल रहेगा, टफ रहेगा। तो हमारी तरफ से थम्स आर डाउन एज फार एज SaaS ऑनलाइन की मोबाइल ऐप कंसर्न है। अब बढ़ते हैं फायर्स की मोबाइल ऐप की तरफ। फायर्स की मोबाइल ऐप फायर्स मार्केट्स है। ये कंप्लीटली डिफरेंट है जो हमने SaaS ऑनलाइन के केस में देखा। ये ऐप रेटेड है 4.0 4.0 पे बाय 143 यूजर्स। उनमें से करीब 20% यूजर्स ने इस ऐप को 1 या 2 पे रेट किया है। अगर हम कंसर्न्स की बात करें, यूजर्स के सजेशंस की बात करें, तो इस ऐप में प्राइस अलर्ट फीचर नहीं है। हालांकि काफी बेसिक फीचर है, बट फायर्स ने फॉर सम रीजन ये फीचर अभी तक इस ऐप में इंस्टॉल नहीं किया है। चार्टिंग में भी लोडिंग में इश्यूज आ सकते हैं, तो अगर आप टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस खुद से करते हैं तो आपको चार्ट्स को लोड करने में दिक्कतें आ सकती हैं, स्पेशली अगर आप लो इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहे हैं या अगर आप छोटे शहर में ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अगर हम स्टैट्स पे नजर डालें तो ये ऐप अब तक 5 से 10 हजार यूजर्स द्वारा इंस्टॉल की जा चुकी है। रिलेटिवली नई ऐप है तो ये नंबर्स को समझा जा सकता है। ये ऐप का लास्ट अपडेट मार्च 27 2017 को हुआ है, तो करीब 1 हफ्ता हो चुका है इस ऐप को अपडेट हुए। तो उस मामले में अगर हम SaaS ऑनलाइन के साथ कंपेयर करें या ओवरऑल डिस्काउंट ब्रोकिंग की एप्स के साथ कंपेयर करें तो ये ऐप को एक बढ़िया ऐप के रूप में आंका जा सकता है। तो मोबाइल ट्रेडिंग के लिए हमारी तरफ से इस ऐप को डेफिनेटली थम्स अप है। अब वापस बढ़ते हैं कंपैरिजंस के ऊपर। तो जहां तक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की बात है, फायर्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स चाहे वो वेब हो, सॉफ्टवेयर हो, मोबाइल ऐप हो, हर तरह से SaaS ऑनलाइन से काफी बेहतरीन है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं। अगर आप कम ब्रोकरेज देना चाहते हैं तो SaaS ऑनलाइन एक बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन अगर आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस ही अच्छा ना रहे तो शायद आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो इन दोनों में से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में तो हम आपको फायर्स को डेफिनेटली रेकमेंड करेंगे। हालांकि अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, कोई कंसर्न है स्टॉक ब्रोकर चूज करने में, तो आप हमारी वेबसाइट के लिंक rdigitalblogger.com/free callback broker choice पे जा सकते हैं, अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं और आपकी डिटेल्स के अनुसार ही हम आपके लिए कुछ कॉल बैक सेटअप करेंगे। इन कॉल बैक्स में आप अपनी क्वेरीज, अपने कंसर्न्स का समाधान पा सकते हैं और फाइनली अपने लिए अकाउंट खोल सकते हैं।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कीजिए। ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए आप हमारे चैनल अ डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।